अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। वो पूरा पूरा दिन घर में बंद रहती। कोई मोहल्ले वाली भूले भटके मिलाद कुरान ख्वानी की दावत देने आ जाती तो आ जाती। ज्यादातर तो उससे खाइफ ही रहती। बड़े नखरे हैं, ना मिलना ना जुलना। दीवार से दीवार मिली है, मगर मजाल है जो कभी आस पड़ोस में चक्कर लगा ले। ना कभी किसी दावत में गई, ना जनाजे में। ऐसा भी भला क्या, औरतें पीठ पीछे उसकी बुराइयां करती। और वो जो सबकी नजर में बुरी थी, किसी से क्या कहती। उससे तो उसके सगे बहन भाई खाइफ रहते, बाकी रिश्तेदारों का क्या ही कहना। तुम तो ईद में भी नहीं आती, अब मैं भी नहीं आऊंगी। 2 साल पहले बहन ईद पर मिलने आई तो कहते हुए गई थी 2 साल से वो बहन से मिली भी ना थी। बाजी मिलने ना आओ, फोन पर बात ही कर लिया करो। छोटा भाई साल भर पहले शदीद बीमारी से सेहतयाब होकर आया था तो शिकवा कर गया था, फिर वो भी ना आया। वो किसी को क्या बताती, वो कैसे इन सब से मिलने को तड़पती है। भाई की बीमारी पर उसका बस ना चलता था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए। बहन भांजे भांजी भतीजे भतीजी, वो तो सबसे मिलने को तरसती थी, मगर वो तो एक कैदे मुसलसल में मुब्तला थी। उसको याद था कि उसकी शादी के लिए बेवा माँ ने कितनी मुश्किलें उठाई थीं। कहीं बात ना बन पाती थी। उम्र थी कि निकलते ही जा रही थी और रिश्ता हो ही ना पाता था। बाप सर पर ना था। छोटा भाई और माँ रोजो शब उसके लिए परेशान रहते। बहन अलग हर जगह रिश्ता तलाश करती फिरती। कमी कोई ना थी, बस किसी को उम्र पर एतराज होता तो किसी को रंग पर होता। आखिरकार उसने उम्मीद तोड़ दी। माँ के पीछे लगकर छोटे भाई बहन की शादी करा दी। ये क्यों मेरी वजह से जोक काटे, मेरे नसीब में हुई तो हो जाएगी। माँ ने नमनाक आंखों से हामी भर ली। बेटे का कई दिनों से बदला रवैया माँ को हौला रहा था, जिसे अंबर ने जबान दे दी थी। भाभी आई तो मानो घर में बाहर आ गई। कुछ अरसे के बाद ही अंबर के लिए एक रिश्ता आ गया। लड़का कोयत में 13 साल गुजार कर आया था। यहाँ आकर अपना कारोबार करने लगा था। आगे पीछे कोई नहीं था, बस उम्र 42 के करीब थी कोई। माँ को एतराज हुआ मगर हाँ कर दी। बहू आ गई थी, उसका खूंटा कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे अंबर की शादी हो गई। शादी के 2 माह बाद ही माँ दुनिया से रुखसत हो गई। जैसे बस बेटी की शादी का ही इंतजार था। अथर और अंबर के मिजाज में आसमान जमीन का फर्क था। शादी के अगले दिन ही अंबर को अथर के तंग नजर होने का पता चल गया, मगर वो माँ से छुपा गई। माँ पहले ही उसकी वजह से 31 साल अजियत में मुब्तला रही थी। बस फिर अंबर अथर की लगाई गई पाबंदियों में जीना सीख ही गई। उसे अपने घर जाने की इजाजत ना थी। माँ की जिंदगी में भी अथर की मर्जी होती तो ले जाता, वरना वो तड़पती रह जाती। और अब तो अथर के नजदीक उसका मैका खत्म हो चुका था। अंबर के बहन भाई से अथर को चिढ़ थी। उसे वो बहुत तेज लगते थे, बहकाने वाले लगते थे। मोहल्ले में जाने की अंबर को इजाजत ना थी। अथर को औरतों का मोहल्ले में आना जाना आवारगी लगता था। ग्रोसरी वो खुद लाता, ईद के कपड़े तक वो खुद ही ला देता। अंबर सारा दिन घर में कैद रहती। दरवाजों और खिड़कियों पर अथर ने बड़े बड़े पर्दे डाल रखे थे कि बेपर्दगी ना हो। छत पर उसे जाने की इजाजत ना थी। कभी बाहर गोलगप्पे वाला आता तो वो तड़प जाती। शादी से पहले वो इन चीजों की शौकीन थी। अथर ने शादी की रात ही उसे मोबाइल के नुकसानात पर दर्ज देते हुए उससे अहद लिया था कि वो उस खराफात से दूर रहेगी। माँ से राब्ता वो अथर के फोन से कर सकती है। मजबूरी इतनी थी कि वो ये सब किसी और से शेयर नहीं कर सकती। बहन भाई सालों में आ जाते तो अथर उनके साथ ही चिपका रहता। अब तो वो भी ना आते। बस जिंदगी गुजर रही थी, एक कैद थी जो खत्म ना होती थी। कोई रोशनदान ना था, ना ही कोई खिड़की थी कि हवा आए या रोशनी। अथर रोज बन ठन कर काम पर जाता। उसे तो लिपस्टिक लगाने पर भी लताड़ देता कि कौन आने वाला है आज। वो फिर मेकअप के पास भी ना जाती। क्या शादी कायम रखने के लिए ये कैद जरूरी थी? अगर हाँ, तो वो कैद काट रही थी, और न जाने कितनी ही लड़कियां ये कैद काट रही हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। उनके रिश्तेदार नाराज हैं कि वो उनसे मिलती नहीं हैं, बात नहीं करती, मगर कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। लड़कियों को सिखाया जाता है कि शादी के बाद घर का आंगन औरत के दम से ही चलता है। कुछ माफ कर दो, कुछ नजरअंदाज कर दो,
मगर घर टूटने ना दो। मगर बाज औकात कुछ औरतें सारी जिंदगी एक ऐसे जर्द आंगन को सींचने में लगा देती हैं जिनसे जिंदगी भर कोई कोम्पल नहीं फूटती। सारे रिश्ते छूट जाते हैं और बस उम्र खत्म हो जाती है। हमारी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।